आप सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियों को लेकर। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ग्रुप्स में देख रहा था फेसबुक पर, जहाँ ये पोस्ट शेयर की जा रही थी कि चार धाम यात्रा 2022 जो है वो स्थगित कर दी गई है ख़राब मौसम के चलते। देखिए, फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, स्थगित नहीं हुई है यात्रा, यात्रा चल रही है। हाँ, बीच में एक आध दिन ऐसा हुआ है जब यात्रा रोकी गई है ख़राब मौसम के चलते। बारिश का मौसम है और जो जुलाई और अगस्त का जो सीज़न रहता है यात्रा का, इसमें अक्सर ऐसा होता रहता है कि बीच बीच में यात्रा रोकी जाती है एक आध दिन के लिए, जब भारी बारिश होती है या कहीं लैंडस्लाइड होती है। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि जो चारधाम यात्रा की जो रोड है, ऑल वेदर रोड, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो नए नए पहाड़ों को भी अभी नया नया ही काटा गया है। तो जब पहाड़ नए नए कटते हैं तो एक दो साल तक ऐसा रहता है कि लैंडस्लाइड अमूमन जो वैसे नॉर्मल होती है बारिश के दिनों में, उससे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में रास्ते तो रुकते ही हैं। ख़ास तौर से जो सिरोबगढ़ है अपना यहाँ पर रुद्रप्रयाग के पास, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बार बार लैंडस्लाइड हो रही है और रास्ता रुक रहा है। हालांकि प्रशासन उसे खोल भी रहा है कुछ ही घंटों में, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और उसके अलावा अगर हम और ध्यान दें तो यमुनोत्री से ऐसा कोई अपडेट नहीं है, गंगोत्री भी नॉर्मल चल रहा है। बद्रीनाथ जाते हुए गोविंद घाट के आगे जो एक नाला है वो बार बार उफन रहा है, उससे ज़रूर समस्याएं पैदा हो रही हैं और यात्रा वहाँ पर बाधित हो रही है। तो मतलब कंप्लीट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि यात्रा सस्पेंड कर दी गई है। हाँ, बीच बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, इससे थोड़ी समस्या ज़रूर आ रही है, यात्रा चल रही है। हालांकि मैं आपसे तो यही अनुरोध करूंगा और मेरी यही आपसे मतलब मेरा सजेशन भी है आपको कि जुलाई में ख़ास तौर से यात्रा करने से बचें, क्योंकि इतनी सेफ़ नहीं है। नदियाँ उफान पर है, लैंडस्लाइड भी हो रही है, ऐसा जोखिम उठाना ठीक नहीं है। यात्रा थोड़ा रुक कर की जा सकती है। अगस्त एंड में सितंबर है और अक्टूबर भी है ही अपने पास यात्रा करने के लिए। सबसे अच्छा तो सितंबर अक्टूबर का टाइम ही रहता है यात्रा करने के लिए, तो बेटर ये रहेगा कि आप वो चूज़ करें टाइम। इसके अलावा पिछले कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए थे हेलीकॉप्टर बुकिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड और भी लगातार सवाल किए जा रहे थे। तो मैं बता दूं, जो मैंने दो जानने वालों के दो टिकट जो बुक किए थे, उसमें वन वे कैंसिलेशन हुआ था। मतलब जो वो फाटा से केदारनाथ तो पहुंच गए थे, लेकिन केदारनाथ से वापसी उनकी नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ वेदर ख़राब था। तो ड्यू टू बैड वेदर वहाँ से वन वे कैंसिलेशन करना पड़ा था। तो उसका रिफ़ंड भी मतलब जो विद इन मेंशन टाइम रहता है 15 डेज, उसमें मेरे पास वो आ गया था। उसमें ये हुआ था कि 200 पर टिकट कैंसिलेशन चार्ज उन्होंने लगा दिया है उस पर, और जो एक्स्ट्रा वेट चार्ज उन्होंने पे किया था वो रिफ़ंड नहीं हुआ है। वो उन्होंने बोला कि आप चाहे वन वे जाएँ या टू वे जाएँ, एक्स्ट्रा वेट चार्ज रिफ़ंड नहीं होता है, तो वो रिफ़ंड नहीं हुआ था। बाकी जो अभी मेरी किसी जानने वालों से बात हुई ऊपर, उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक तो ऑनलाइन टिकट जो रही हैं जीएनवीएम से वो फ्लाई हुई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है क्योंकि बीच में वेदर ने बहुत डिस्टर्ब किया है, तो फ्लाइंग कम हुई है। हालांकि अभी जो अपडेट ये है कि वैसे तो 10 के बाद फ्लाइंग के चांसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी इस बार कुछ कंपनियां ऐसा कोशिश कर रही हैं कि वहीं पर रुकेंगी अपने। जैसे किसी के पास 3 हेलीकॉप्टर हैं तो उसमें से एक हेलीकॉप्टर वो रेगुलर वहीं रखना चाह रही हैं, और जब बीच बीच में वेदर सही रहेगा तो वो फ्लाई भी कराएंगी। तो ऐसे में अगर आप इन केस आप अगर भाई हम वहाँ जा रहे हैं इस सीज़न में, तो आप वहाँ काउंटर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं हेली टिकट्स के लिए। अगर वेदर सही है तो आप सुविधा भी वहाँ से ये ले सकते हैं। तो ये फ़िलहाल ताज़ी जानकारियाँ हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी। आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय बाबा केदार।